अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के बटन को बेशक क्लिक ना करें। गुज़श्ता रात मुझे रात गए दुबई से एक दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उसकी इत्तला के मुताबिक वीज़े खुल चुके हैं। और ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसकी इत्तला को मैं यकसर मुस्तरद नहीं कर सकता या उसको गलत नहीं कह सकता। अलबत्ता रात काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर मैंने सुबह उठ के मैंने मुख्तलिफ ज़राए से बात की तो पता ये चला कि बिल्कुल 4 और 5 तारीख को यूएई से दुबई से कुछ पाकिस्तानियों के वीज़े लगे हैं, यानी मर्द हजरात के। ख़वातीन के तो पहले से लग रहे थे, लेकिन मर्द हजरात के वीज़े लगे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है और 2-4 का ताल्लुक कराची से है। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका मेरे नोटिस में जिनकी ये बात है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने मालूम किया कि मुझे उस ट्रैवल टूरिज़्म एजेंसी का नाम भी मालूम है जिसकी तवस्सुत से ये वीज़े लगे, और मैं जानबूझ के उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास उस ट्रैवल एजेंसी की इजाज़त नहीं है कि मैं उनका नाम माफ़ कीजिएगा, उनका नाम ले सकूं। फिर जब आज मैंने खोज की तो पता चला कि 4-5 मर्द हजरात के वीज़े लगे हैं, मुख्तलिफ उम्र के। कुछ नौजवान हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं, कुछ 20-22-25 साल उम्र के लोग भी हैं, और ये ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने पहले से वीज़ों के लिए अप्लाई कर रखा था और जिनके वीज़े के स्टेटस पे लिखा आ रहा था पेंडिंग या अंडर प्रोसेस, यानी जिनके वीज़े रिजेक्ट नहीं हुए थे 18 नवंबर से पहले, जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनके किसी स्पॉन्सर ने, भाई बहन ने या वालिद ने या चचा ने यूएई से उनको स्पॉन्सर किया, दुबई के अंदर से उनके वीज़े के लिए अप्लाई किया और वहीं से ये वीज़े जारी हुए। यानी कहने का मकसद ये है, ये जो वीज़े हैं ये पाकिस्तान से इनके लिए अप्लाई नहीं किया गया। और दूसरी बात ये है, आज मेरी अपने ज़राए से बात हुई है कि वीज़ों का जो इजरा का जो सिलसिला है वो महदूद पैमाने पर मरहलावार शुरू किया गया है। इसके पीछे कोई ना कोई मंतक है जो कम से कम मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि शुरू में मुमकिन है कि वो पहले शादीशुदा अफराद को वीज़ा दें, पहले जिस तरह उन्होंने ख़वातीन को दिया था, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद ये शादीशुदा अफराद के लिए वीज़े जारी करने का सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके स्पॉन्सर्स ने दुबई से अप्लाई किया था किसी भी टूरिज़्म एजेंसी के ज़रिए। मुमकिन है तीसरे मरहले पर ऐसे लोगों को वीज़े जारी किए जाएं जो अपने एजेंट्स के ज़रिए, यानी पाकिस्तान से अपने एजेंट्स के ज़रिए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। इस हवाले से जो मुझे आगाही मिली वो ये है कि इवन 18 नवंबर 2020 से पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था और जिनके वीज़े रिजेक्ट नहीं हुए थे, जो पेंडिंग में आ रहे थे, अंडर प्रोसेस में आ रहे थे, पहले उनके वीज़े जारी किए जाएंगे। और पाकिस्तान में एक ट्रैवल एजेंट दोस्त ने मुझे बताया है कि उनके कुछ ऐसे वीज़े जारी हुए हैं, फैमिली के वीज़े, जो उन्होंने 18 नवंबर से पहले जारी किए थे, जो रिजेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन वो वीज़े 24 और 25 दिसंबर के बाद जारी होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए पहले वो बैकलॉग क्लियर करेंगे। बैकलॉग से मुराद आप समझते हैं कि जो पेंडेंसी है, जो पहले जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था, पहले उनके वीज़ों की जांच पड़ताल होगी, उनको वीज़े जारी किए जाएंगे या उनके वीज़ों को रिफ्यूज़ किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरे मरहले पर उन लोग फ्रेश जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशंस पर गौर होगा। मैंने गुज़श्ता रात भी एक वीडियो की थी, अगर आपने वो तफसील से वो वीडियो देखी हो
तो जब GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खलीजी तावन की कौंसिल के जो ममालिक हैं उनका इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़, और इसमें कतर और सऊदी अरब की सुलह हो गई, यानी कि आपस में दुश्मनी चल रही थी। अब इस सारे मामले के पाकिस्तानियों पर अच्छे असरात मुरतब होने को हैं। ये सफारती आदाब होते हैं, उसके तहत हर काम किया जाता है, और कुछ सफारती आदाब जो हैं वो बाज़ चीज़ों से मना करते हैं। लिहाजा एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे, ख़ास तौर पर ब्रादर इस्लामी मुल्क के अवाम के वीज़ों पर के इजरा पर ज़्यादा देर पाबंदी जारी नहीं रख सकता। तुर्की और ईरान के साथ UAE के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। दोनों ममालिक की आपस में, बल्कि इन तीनों ममालिक की, UAE कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और तुर्की के साथ भी इंतहाई कशीदा हालात हैं UAE के। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। UAE में काम करने वाले जो अफराद हैं, जो कौमियतें हैं, उनमें पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भारतीय बाशिंदे हैं वहाँ पर, जिनकी तादाद तकरीबन 18 लाख 17-18 लाख है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी है जिनकी तादाद तकरीबन 14 से 15 लाख है। अब पाकिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क और यहाँ की इतनी बड़ी लेबर फोर्स को एकदम बैक जुम्बश कलम जिसे कहते हैं उससे फारिग नहीं किया जा सकता, ना ही पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को नाराज़ किया जा सकता। अगर सऊदी अरब को 2.5-3 साल के बाद ख्याल आ जाता है कि कतर जैसे छोटे से मुल्क को सऊदी अरब ज़्यादा देर तक दबाव का शिकार नहीं कर सकता, ज़्यादा देर तक उसकी नाराज़गी को अफोर्ड नहीं कर सकता कतर जैसे मुल्क की, तो क्या सऊदी अरब और UAE मिलकर पाकिस्तान की नाराज़गी को या पाकिस्तानियों की नाराज़गी को अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तानी अफवाज की, पाकिस्तानी सियासतदानों की, पाकिस्तानी अवाम की नाराज़गी को अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। वक्त की बात है, टेम्परेरी चीज़ें हैं, आर्जी हैं, ठीक हो जाएंगी। मामला सफारती सतह पर यकीनन चल रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि सऊदी अरब और कतर के जो मामलात हैं, इनकी जो सुलह है, इसमें पाकिस्तान का भी एक कलीदी किरदार है। इस हवाले से मैं फिर किसी वीडियो में गुफ्तगू करूँगा, और इस किरदार से किसी हद तक UAE खुश भी नहीं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सऊदी अरब और कतर के सामने अपना कद बड़ा किया है कि हमारे इस्लाम में हुक्म भी है कि अगर दो भाई नाराज़ हों तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम इनमें सुलह करवा दो। तो पाकिस्तान ने सुलह का किरदार अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान के कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तानी सियासतदानों के, जिस तरह के नवाज शरीफ हैं, उनके तो ज़ाती मरासम थे सऊदीज़ के साथ भी और कतरियों के साथ भी। इसी तरह पाकिस्तानी अफवाज के, हुकूमत पाकिस्तान के सऊदीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, कतरियों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए UAE की ख्वाहिश के बरअक्स कतर और सऊदी अरब को एक कर दिया। और इससे कोई खुश होता है तो हो, नहीं होता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वीज़ों के हवाले से आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर कोई इबहम रह गया, मेरे तक कोई ताज़ा तरीन खबर पहुंची, सूरत हाल वाज़ेह हुई, तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।